Empire of World YouTube News is today the most watched and the most credible and respected news network in India. From the path-breaking, The World This Week, nominated as one of India's upcoming best, you are watching Empire of World. वक्फ के लिए हम आवाज को और बुलंद करेंगे। प्रो शून्य परवेज आलम। वक्फ की जमीन व संपत्ति को लूटने नहीं देंगे, आलमगीर अशरफ। बेतिया। पश्चिम चंपारण जिला के बेतिया में ऑल इंडिया कौमी तंजीम पश्चिम चंपारण के तत्वावधान में एक औकाफ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता संयोजक प्रो शून्य परवेज आलम ने किया। वही मंच का संचालन डा शून्य नसीम अहमद नसीम ने की। कार्यक्रम का संचालन करते हुए डा नसीम ने ये बताया कि ऑल इंडिया कौमी तंजीम एक गैर राजनीतिक तंजीम है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकसभा सांसद तारिक अनवर है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम की स्थापना तारिक अनवर ने देश में कौमी सद्भावना बनाने के उद्देश्य से उस समय किया था, जब बाबरी मस्जिद शहीद हुआ था और देश में अशांति का माहौल था। देश में शांति बहाल करने एवं आपसी सद्भावना को बहाल करने लिए कौमी तंजीम हमेशा प्रयासरत रहा है। इसकी शाखा देश के हर राज्य में है। वही बैठक को संबोधित करते हुए सिकटा विधायक बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक लाना देश में आपसी सद्भाव को बिगाड़ने के लिए वक्फ की संपत्तियां बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ चली जाए और वक्फ बोर्ड कमजोर हो जाए, इसी उद्देश्य से बिल लाया गया है, परंतु हम सभी इस बिल को पास कभी नहीं होने देंगे। बैठक को संबोधित करते हुए संरथा के संयोजन प्रो शून्य परवेज आलम विस्तार पूर्वक वक्फ संशोधित अधिनियम और वक्फ एक्ट को समझाने का प्रयास किया। श्री आलम ने बताया कि इस विधेयक का मकसद वक्फ बोर्डों को कमजोर करना और मुस्लिम समुदाय के धार्मिक मामलों में दखल देना है। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रभावी तरीके से प्रबंधन की वक्फ बोर्डों की क्षमताओं को कम करेगा। इनका मकसद सिर्फ वक्फ व्यवस्था को कमजोर करना, जिससे वक्फ के लाभार्थियों जैसे विधवाओं, गरीब, अनाथों के साथ साथ मस्जिदों, कब्रिस्तानों, दरगाहों, करबलाओं के रखरखाव पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। केंद्र की भाजपा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने गलत मंशा से विधेयक लाया ताकि वक्फ को संपत्तियों हड़पा जा सके। वक्फ एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट को जो अधिकार दिया था, इस विधेयकों में उनके अधिकार को कम कर वह अधिकार जिला कलेक्टर को दिए जाना है। इलाके का कलेक्टर संपत्ति के मालिकाना हक पर फैसला करेगा। इससे वक्फ अधिकरण का मकसद नाकाम हो जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के भी खिलाफ है, जिसमें एक बार वक्फ हो जाने के बाद वक्फ ही रहता है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि यह कानून आ जाने से अधिकांश वक्फ की संपत्तियां बर्बाद हो जाएगी। पहले भी वक्फ अधिनियम में संशोधन हुआ है, परंतु वह संशोधन वक्फ के कानून और वक्फ बोर्ड को शक्ति प्रदान के लिए था। परंतु इस नए अधिनियम से वक्फ के सारे कानून शिथिल पड़ जाएंगे और कभी वक्फ के हक में फैसला नहीं हो पाएगा। उन्होंने कहा कि मैं मानता वक्फ की संपत्तियों की सुरक्षा जिस प्रकार होनी चाहिए थी, नहीं हो पाया है और इसके लिए लोकल कमेटी से लेकर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड भी जिम्मेदार है, जिसका लाभ उठाकर वक्फ की जमीनों को बेचा जा रहा है या बेचा गया है, उस पर नाजायज अतिक्रमण हो रहा। पशुतु हम विवश है। आए हम सभी मिलकर वक्फ की हिफाजत के लिए वक्फ के कानून के तहत प्रयास कर वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करें और जिस पर दसरों का कब्जा है, उसे खाली कराते हुए वक्फ की आमदनी वाकिफ के मंशा के अनुरूप खर्च हो, इसकी कोशिश करें। इस चंपारण में ही वक्फ की अरबों की संपत्तियां हैं, लेकिन गलत नीति, निजी स्वार्थ के कारण सारी संपत्तियां लोग लूट के खा रहे हैं, उस पर अंकुश लगना चाहिए। बैठक को संबोधित करने वालों पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी, अब्दुल हई अख्तर, मुन्ना त्यागी, मौलाना न्याज अहमद कासबी, मौलाना नजमुद्दीन मो बदरुद्दीन, ओम प्रकाश कृति, इरशाद अख्तर, असलम खान हकी, क्यूम अंसारी मो आलमगीर अशरफ, शादिक खान मो कैफ मो जाकिर अधिवक्ता, शौकत अली, शमीम अफजल, तंजीर आलम, तलहा आबिद, सोहराब आलम, नूर इनाम मो एजाज इत्यादि ने इस संशोधित बिल 2024 पर अपना विचार रखे। में आगे बढ़े, आगे आए और इसको हर हाल में, चूंकि ये एक ऐसा प्रॉपर्टी है, ये एक ऐसा जायदाद है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जो एक दूसरे को हस्तांतरित नहीं हो सकता है, जो एक दूसरे के नाम पर नहीं चढ़ सकता है, एक दूसरा आदमी इसको ले नहीं सकता। ये इसको बरकरार रखने के लिए ये 1995 में इस बिल को फिर दोबारा अमेंडमेंट करके लाया गया और समझदार लोगों की संख्या इसमें आती गई, बढ़ती गई। तो वक्फ का जो 8 लाख एकड़ जमीन जब इसकी खोज की गई, जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई, तो मालूम हुआ दूसरी तरफ वक्फ की 99% जो है जमीन को कब्जा किया गया है एक तरीके से। इस बात को भी समझने की जरूरत है कि जमीन को छुड़ाने की जरूरत है। आपको इस बात को समझने की जरूरत है, कल आने वाले
1995 जिसकी चर्चा सभी ने किया, कयूम भाई ने किया, सभी ने किया, लेकिन तरमीम होती है। हमेशा वक्फ अधिनियम का संशोधन हुआ है, लेकिन जो भी संशोधन हुआ है वक्फ को शक्ति देने के लिए हुआ, वक्फ के कानून को मजबूत बनाने के लिए हुआ है। लेकिन यह भी जो आया है वक्फ के खिलाफ है, वक्फ के कानून को कमजोर करने वाला है, हमारी जाति हमारे धर्म का हकदार है। वक्फ गरीबों के लिए है, वक्फ विधवाओं के लिए है, वक्फ संस्थाओं के लिए है, वक्फ मस्जिदों के लिए है, वक्फ मदरसों के लिए है, न कि रईसों के लिए और अंबानी और अडानी के लिए है। और प्रकाश क्रांति भाई ने कहा इस वक्फ अमेंडमेंट बिल लाने के पीछे अडानी और अंबानी है, जो अरबों और खरबों की संपत्ति वक्फ का खाना के नाम पर लीज कराकर अपने महल बना लिया है। आज दिल्ली हो, बॉम्बे हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी चले जाइए, जितने बड़े मार्केट आपको नजर आएंगे, मुंबई में, नई मुंबई में मस्जिद के पास जितना बड़ा